हेलो जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स पिक नहीं की जाती है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल्स डायरेक्ट मत कीजिएगा। कॉल्स अलाउड नहीं है, पिक नहीं होंगी। आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी व्हाट्सएप पर सिर्फ। ओके, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए जेमिनी देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सितंबर मंथ कैसा रहेगा? सितंबर मंथ मिथुन राशि वालों के लिए जेमिनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फूल, विदूषक, भक्ति, ट्रस्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। थैंक यू। जेमिनी मिथुन राशि, सितंबर मंथ। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Very nice, beautiful. Don't let pride get in your way. तो grounded भी रहना है आपको। Wow, a new romantic cycle begins. Okay, एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं आप पे जेमिनी। एस्ट्रोलॉजिकली ओके, क्या बात है। जेमिनी मिथुन राशि, सितंबर मंथ। Neptune, your fantasies, yearning, longing and potential for illusions. Okay, ये अभी आई थिंक पीछे किसी रीडिंग में आया था। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज जेमिनी। बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटीफुल, योर 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। माय डियर जेमिनी, ये मंथ है एक नई शुरुआत करने का। अभी वो चाहे आपकी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, या वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो एंड हुआ है और कुछ नया आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको रिसीव करने के लिए ओपन हो जाइए, ठीक है। लिब्रस, यहाँ पर जो है आपके लिए जो कार्ड आया है, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो डेफिनेटली या तो आप कोई डिसीज़न ले रही हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप आपका नया स्टार्ट हो रहा है, पुराना रिलेशनशिप में भी आपका एंड हो रहा हो, या फिर आपका पुराना रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मे बी कमिटमेंट मिलना या एक अदर लेवल पर लेकर जाना उस चीज़ को। तो हर हाल में आपको बोला जा रहा है वो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है ना, वो आप ही के अच्छे के लिए हो रही है, उसमें आप ही की जीत है, उसमें आपकी हार नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ जिन लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर छूट गया है या किसी रिलेशनशिप को आपने एंड करा है और एक न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर हमने एक देखा ना, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ये भी है, न्यू मून इन लिब्रास है। तो ये अगर कुछ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो उसके लिए किसी चीज़ को अपनी लाइफ से रिलीज़ भी करना होता है, ठीक है।
अगर कोई रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करा है, ठीक है, या वहाँ से कहीं आपको चीटिंग्स मिली है या हार्ट एक हुआ है आपका, तो अब वक्त है उस चीज़ को रिलीज़ करने का और एक न्यू बिगनिंग करने का, क्योंकि ये वक्त आपका है, समझ रहे हैं। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ ना कुछ तो है लिब्रास, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास चैरियट भी था, ठीक है, तो कुछ तो आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा से आगे बढ़े हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर वो सिचुएशन आपके हाथ में आ रही है। चैरियट की ऊर्जा क्या कहती है कि जिस भी चीज़ में आप अपनी शिद्दत, अपने पावर, अपने पूरा अपना 100% दे देते हो, वहाँ आपको सफलता, वो विक्ट्री, वो हासिल ज़रूर होगी। डेफिनेटली वो सिचुएशन ईजी नहीं होगी, लेकिन आपको अंत में वो विजय प्राप्त डेफिनेटली होगी। वही है यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपकी सफलता की शुरुआत, आपकी लाइफ में वो एक सूर्य उदय होना, समझ रहे हैं आप, ये जो फूल की ऊर्जा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सन वाइब्स दे रहा है, सनराइज भी है तो सनसेट भी है, ठीक है। अब आपको कुछ उदय करना है तो कुछ चीज़ को लेट गो भी करना है। यहाँ पर दोनों तरीके के मैसेज है आपको कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर फूल को देख रहे हो तो वो सनसेट की तरफ नहीं देख रहा है, वो सनराइज़ की तरफ देख रहा है, वो येलो कलर की तरफ देख रहा है। आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपने भी अपनी लाइफ में जो है लाइट की तरफ देखना है और आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली आपकी हाथ में वो आपका, मैं कहूँगी आपका जो लक है वो आपकी साइड है। आप जिस भी चीज़ के लिए अभी तक लड़ रहे थे, सफ़र कर रहे थे या जो भी कुछ कर रहे थे, उसमें आपको वो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ से कोई चीज़ जा चुकी है, कोई सिचुएशन जा चुकी है, कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो चुका है, कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, तो वो भी किसी रीज़न से ही गया है, तो एक्सेप्ट कीजिए, पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, तभी यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, तभी आप न्यू ब्लेसिंग्स की एंट्री कर पाओगे या उनको एंट्री दिला पाओगे, समझ रहे हैं। और एक मैसेज और है यहाँ पर मेरे प्यारे लिब्रास बोला मैंने, आई एम सॉरी, मेरे प्यारे जेमिनाई, यहाँ पर ना थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हायर लेवल पर जाते हुए देख रही हूँ, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस होते हुए देख रही हूँ अपने अपने लेवल पर, चाहे वो आपका लव लाइफ है, चाहे आपका वो वर्क एरिया है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, कोई भी एरिया है, आपकी वाइब्स हाई हो रही हैं, लो से वाइब्स आपकी हाई हो रही हैं, तो यहाँ अपनी थोड़ी प्रोटेक्शन ले सकते हो आप, रुद्राक्ष के साथ काम कर सकते हो आप, ठीक है। डमरू का जो आवाज़, जो वॉइस होती है डमरू की, वो सुन सकते हो आप अपने घर में, अपने ऑफिस में आप उसको बजा सकते हो या उसका साउंड आप लगा सकते हो, ठीक है, शंख का आप लगा सकते हो। तो थोड़ा यहाँ पर स्पिरिचुअली भी आपको कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ताकि आप पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट भी रहें और आप सही राह पर आगे बढ़ते भी रहें, समय समय पर आपको वो गाइडेंस मिलती भी रहे, ठीक है, क्योंकि ये फूल की ऊर्जा है, तो आप में अब एक आशा जगी है, एक नई शुरुआत की, क्योंकि ये आपके लिए निकला है इस महीने, तो डेफिनेटली ये आप ही की वाइब्स हैं, तो आप इस वाइब्स में रहने वाले हो। लेकिन क्या है कि ये जर्नल रीडिंग है, तो ये सभी के लिए नहीं होता है, इसलिए हमें हर तरह का मैसेज देना होता है। जो इस ऊर्जा में नहीं है उन्हें अपनी वाइब्रेशंस को यहाँ पर हाई करने की ज़रूरत है, समझ रहे हो आप। और विन विन आउटकम, तो आपको बस ये एक्सेप्टेंस में आना है, इस चीज़ को मानना है, एक्सेप्ट करना है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है या हो चुकी है, उसमें विजय आपकी ही है, वो आपके भले के लिए ही हुई है। या तो आप कोई डिसीजन ले रहे हो, या तो आप किसी सिचुएशन को कट करके आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये लिब्रा का कार्ड है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वो रिलीज़ भी मांगता है, वो एक फ्रीडम भी मांगता है किसी सिचुएशन से, किसी बैड सिचुएशन से, और ये कहीं ना कहीं डिमांड भी करता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में। ये वक्त है अपने पर फोकस करने का। अगर आप अभी बहुत लोगों के लिए जिए हैं कि लोगों ने आपको क्या बोला, चाहे वो कोई भी है, उस तरीके से अगर आप चले हैं, तो अब वक्त है अपनी खुशी को देखने का, अपने आप के अपने अंदर झांकने का, आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करने का, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने का, क्योंकि ये बैलेंस का ही तो कार्ड है, समझ रहे हैं आप।
तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ जा रही है, मैं सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों की ही बात नहीं करूँगी, ठीक है। डेफिनेटली जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है या जिनका रिलेशनशिप ठीक ठीक भी चल रहा है, आपका रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ ना कुछ है, एक स्टेप ऊपर जाएगा। जैसे जिन लोगों को, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट नहीं है, मिली है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, तो कमिटमेंट मिल चुकी है, शादी नहीं हुई है, शादी की वेट चल रही थी, वो शादी होगी। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज और है आपके लिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये कार्ड क्या कहता है? अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आना है, अपने अंदर प्राइड नहीं लेकर आना है, अपने अंदर अहंकार को नहीं लेकर आना है, ठीक है। यस, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को प्लीज़ कीजिए, जहाँ हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है वहाँ बाउंड्रीज भी बनाइए, जिनको नो कहने की ज़रूरत है उन्हें नो भी कहिए। लेकिन एक ईगो फैक्टर होता है ना, कि किसी चीज़ के मिलने के बाद उस ईगो का हाई होना, अपने आप यहाँ ना आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए अपनी। ग्राउंडेड इसलिए बोल रही हूँ कि अपनी जड़ों को मत भूलिए। आप कहाँ से कहाँ आए, आपकी लाइफ में पास्ट में क्या सिचुएशंस हुई, उससे थोड़ा कनेक्ट आपको रहने की ज़रूरत है, लेकिन एक हेल्दी वे में। इस वे में नहीं कि आप एक नई शुरुआत ना कर पाएँ, इस तरीके से कि आप आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। एक होता है ना कि एक वो ऐसा वक्त आता है कि हमें अपने पास्ट को या फिर हमें अपनी जड़ों को याद रखना पड़ता है। हम चाहे जितना आगे पहुंच जाएं कि हम कहाँ से आए हैं, तो हमें उस ऊर्जा के साथ अपने कनेक्शन को तोड़ना नहीं है। वरना कहते हैं ना कि जब हम ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं तो धड़ाम से नीचे गिरते हैं, फिर वो चोट भी लगती है। प्रोग्रेस अच्छी है, अचीवमेंट्स अच्छे हैं, हाई स्टेटस अच्छा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही यहाँ पे, सफलता बहुत अच्छी है। लेकिन उस आड़ में अगर आपकी ईगो भी बढ़ रही है, आपके अंदर वो ईगो इशू आ रहा है, प्राइड आ रहा है किसी चीज़ को लेकर के, कि आप अपने उस अचीवमेंट्स के आगे दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं और उनका निरादर कर देते हैं, चाहे कोई आपसे छोटा है, मैं एज फैक्टर की बात कर रही हूँ और हर सिचुएशन में बात कर रही हूँ, चाहे वो आपसे छोटा है चाहे वो आपसे बड़ा है, तो फिर वो एक गलत चीज़ है। और हम कर्मा नाम को तो जानते ही है, कर्मा वर्ड है ना, तो वो फिर कर्मा बैक होता है, हर हाल में होता है। इसीलिए पहले जब हम हाई वाइब्रेशंस में जा रहे होते हैं ना, तो डिवाइन हमें ये कार्ड ज़रूर दिखा देते हैं कि भाई अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ मैंने आपको चैरियट की ऊर्जा भी दिखाई है, यहाँ मैंने आपको 10th हाउस भी दिखाया है। 10th हाउस क्या है? आपका वर्क एरिया, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका वर्क है, उससे लेकर अचीवमेंट्स, आपको आपका स्टेटस, आपका जो आउटसाइड वर्ल्ड है, वो वहाँ जो आप अचीव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट है, आप हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, तो वो अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं, वो आप ग्रोथ आपको मिल रही है, वो सफलता आपको मिल रही है, वो हैप्पीनेस आपको मिल रही है। लेकिन उस बीच आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, उनसे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग क्या है? ग्राउंडिंग करने से ही हमारे अंदर ना तो ईगो आएगा, ना अहम आएगा, ना हमारे अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स होंगे, ईगो क्या है? नेगेटिविटी ही तो है ना। तो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं हमारे अंदर आते हैं। तो ग्राउंडिंग आप ज़रूर कीजिएगा। घर में फ्लोर पर बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। और यहाँ पर नेप्टून है, तो ये मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स दे रही है। ये फैंटेसीज के बारे में बताता है, आपकी पोटेंशियल फॉर इल्यूजन्स। तो आपको बोला जा रहा है इल्यूजन से बाहर आओ माय डियर। यहाँ ना ये जो वक्त है ना माय डियर जेमिनी, ये प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है। किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, या कुछ भी है आपकी लाइफ में, उसको देखने का, जैसे मैं देख रही हूँ, आपका नज़रिया बदल रहा है इस वक्त में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी इल्यूजन्स में आप स्टक थे ना, उनसे बाहर आइए। इल्यूजन्स में नहीं घुसना है आपको। जो भी आपके खुद के थॉट्स चल रहे हैं, आप
जो भी आपने क्रिएट कर रखा है कि वो पर्सन, खासकर जज करना किसी को कि वो पर्सन ऐसा हो सकता है, हालांकि हम उससे मिले नहीं, हमने उससे बात नहीं करी या हम उसको डीपली नहीं जानते, लेकिन हम उसके लिए एक जजमेंट पास कर रहे हैं कि वो ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है या वो तो ऐसा ही है। इन चीज़ों को नहीं आपने यूज़ करना है इस महीने, ये तो ऑलवेज ही नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है आपको, इल्यूजन से बाहर आना है, और ये सब चीज़ें आपके साथ घटित होंगी जेमिनी इस महीने। पर यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूँगी भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फूल का कार्ड है, विदूषक का कार्ड है, भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, आप माला जप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जिस भी रिलीजन में हैं, जो आप करते हुए आए हैं, प्रार्थना, प्रेयर, जो भी कुछ करते आए हैं, अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट करिए, उनसे कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। भजन कर सकते हैं, भजन करिए। भक्ति के जो भजन सुनना होता है, सुन सकते हैं आप, मतलब उनसे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना और उसके लिए रिसीविंग मोड में रहना है आपको इस वक्त, ठीक है। थैंक यू। ये मुझे बहुत ही एक बैलेंसिंग वाइब्स है इसकी, क्योंकि लिब्रा का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ ना आपको ये बोला जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन है ना, ये बहुत बैलेंस्ड रहने वाली है। ये किसी रीज़न से है, दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, चाहे ये कुछ भी है। हालांकि ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे हर तरह के मैसेज देने हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए जो सूर्य है ना, उनके लिए थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे प्राइड का कार्ड आया है, क्योंकि लियो का कार्ड है ये, सन का कार्ड है ये, लेकिन प्राइड में आया है ये। थैंक यू गाइस। बैकग्राउंड में अगर बच्चों की आवाज़ आए तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, मिथुन राशि, सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है जेमिनी के लिए? ओम शिवाय। 8 ऑफ कप्स। ओके, तभी आपके लिए कार्ड आया है। ओके, थैंक यू। क्या आ रहा है जेमिनी के लिए? 5 ऑफ कप्स। सितंबर मंथ, ओह माय गॉड, सारे ही कप्स के कार्ड हैं, और यहाँ पे लिब्रा का ही एक रोमांटिक आपके इमोशन से जुड़ी हुई ही बात है। आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो जेमिनी। ओके, मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। थैंक यू। जेमिनी, सितंबर मंथ क्या आ रहा है? ओम नमः शिवाय। क्या बात है लिब्रा और जेमिनी, बार बार आई थिंक लिब्रा का ही कार्ड है, तो मैं बार बार बस एक ही चीज़ बोली जा रही हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी नेगेटिविटी है, डेट्स में यहाँ पे ग्राउंडिंग की भी ऊर्जा आई है, ठीक है। तभी इस तरह का मैं कह रही हूँ ना, हालांकि ये पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, पर मैं आपको जनरली हर तरह का मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स भी इसी तरीके के आए हैं, है ना जेमिनी। तो माय डियर, यहाँ आप नेगेटिव बहुत हो रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। ये 8 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ये सिचुएशन ही आपके हाथ में नहीं है। इस वक्त आपको किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लेना है। अभी आप बहुत डल फील कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप आपसे दूर जा रहा है, जो आपको सर्व नहीं करता है, जिस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ आपके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी है। और डिवाइन यहाँ पर यही चीज़ बता रहे हैं, अ विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, कि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है
ये जो सिचुएशन हो रही है ना इस महीने मिथुन राशि, वो किसी रीजन से हो रही है। वो पर्सन डिजर्व नहीं करता आपको या करती, ठीक है। कुछ कार्मिक आपका हो सकता है सिचुएशन। एक होता है ना कि कुछ वक्त के लिए कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है, उसके बाद चला जाता है, कर्मा क्लियर हुआ, उसके बाद वो चला गया। तो ये वही सिचुएशन है, तो इसे समझिए। आप इस समय अपने आप को संभालने के उसमें नहीं हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ आप दूसरों से सपोर्ट मांग रहे हैं। हालांकि आपके अंदर इतनी नॉलेज है, आपके अंदर इतना ज्ञान है, आप लोगों को लाइट देते हो, आप यहाँ पर लोगों को लाइट देते हो, लेकिन आप खुद अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे जेमिनी। और उस जो ज्ञान आप लोगों को देते हो ना, अगर वही सिचुएशन किसी और के साथ आ जाती है तो आप उसको बहुत सही एडवाइस देते हो, और वो पर्सन उस एडवाइस को यूज़ करता है तो वो सिचुएशन से बाहर आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों को देने के लिए देते हो, अपने पर अप्लाई नहीं करते हो। तो यहाँ कमी वही है। वो कहते हैं ना, दीप तले अंधेरा, दीपक तो जला है लेकिन उसके नीचे क्या है, वो दूसरों को रोशनी दे रहा है, उसके खुद नीचे अंधेरा है। अगर आप ऐसे दीपक जला दें, दिया जला दें, तो दिया ऊपर जो है वो तो रोशनी देगा, लेकिन नीचे तो उसके अंधेरा ही रहेगा ना। तो यही बात है, आप दूसरों को तो रोशनी प्रदान कर रहे हो, दूसरों को तो एडवाइस अच्छी दे देते हो, लेकिन वो एडवाइस को आप खुद यूज़ नहीं कर रहे हो, और आप किसी का सहारा चाहते हो इस समय, किसी का सपोर्ट चाहते हो, आप अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहे हो। हालांकि आपके अंदर इतनी विजडम है, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है, आपके अंदर इतनी समझ है कि आप खुद इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, लेकिन आप उसको अपने पर अप्लाई नहीं कर रहे हो। और आप अपने पास सिर्फ और सिर्फ जहाँ चीज़ें लॉस हो रही हैं ना, कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी है, मैं कोई टैग नहीं दूंगी, जनरल रीडिंग है, तो बस आप उस पर फोकस कर रहे हो जहाँ लॉस हो रहा है। जहाँ चीज़ें अभी भी स्टेबल हैं वहाँ आप देख ही नहीं रहे हो। जहाँ आपके लिए अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, चाहे वो आपके घर वाले हैं, ठीक है, आपके माता पिता हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, लव्ड वंस हैं, ठीक है ना, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, लेकिन आप कहाँ देख रहे हो, जहाँ से आपको कुछ हासिल ही नहीं हुआ है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस मिल रहा है। उस वजह से बस उसे देख देख कर कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है या मेरे पास से ये चीज़ जा रही है, बस आप जो है नेगेटिविटी से भर गए हो। तो इस सिचुएशन से आपको ना यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ जेमिनाइज को कि मेरा घर टूट रहा है। समझ रहे हैं आप? आपको इस तरह की फीलिंग्स भी आ रही है, इमोशंस बहुत फ्लो कर रहे हैं, ओवरफ्लोइंग, हैंडल नहीं हो पा रहा है इमोशंस आपके। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए विद द किंग ऑफ कप्स। अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, पहली बात तो ये जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है जेमिनी, सितंबर मंथ जो है आपका, सबसे पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथ में लीजिए, अपनी खुद की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। आप इतने कैपेबल हैं कि आप खुद वो डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी अगेन मैं बोलूँगी, जैसे कि एक्लिप्स लगता है ना, ग्रहण लगता है, सिचुएशन अभी संभल नहीं रही है आपके हाथ में, तो वो सिचुएशन बनी हुई है आपकी। और आपको बोला जा रहा है ये किस वजह से, आपकी इमोशनल लेवल पर, ये हमें इमोशनल लेवल पर आपकी बात कर रही हूँ। तो आपको इस सिचुएशन में अपने आप को पहले तो स्टेबल करना है, ग्रैटिट्यूड में आना है, किस तरफ, या उन चीज़ों की तरफ देखना है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ देखिए। 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। 8 नंबर होता है सैटर्न का, शनि की दृष्टि है इस समय। ये कार्मिक है कुछ माय डियर, कार्मिक रिलीज। मैंने आपको ये मैसेज भी दिया ना,
आई थिंक या मैंने ये कार्ड्स निकलने से पहले भी आपको ये मैसेज दिए थे, ठीक है ना। तो कुछ कर्मा होता है ना, तो ये कार्मिक था। ये जिस भी रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हो या वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, उसे आप संभाल नहीं पा रहे हो ना माय डियर, वो कार्मिक था। उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। आपकी लाइफ में फिर से वो हैप्पीनेस आ जाएगी, आपकी लाइफ में फिर से वो ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन आप क्या है, इमोशंस में बहे जा रहे हो और नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है। तो उससे आपको बाहर आना है। किस तरीके से? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, किसी का सहारा नहीं लेना है। समझ रहे हैं? अपनी बागडोर खुद लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने एक्शंस खुद लीजिए और यहाँ पर स्टेप लीजिए। स्टेप लेना है, स्टेप आपको बस अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, आपकी तरफ ऑफर्स भी आ रहे हैं, चाहे वो कोई रोमांटिक साइकिल हो आपका, कोई रोमांटिक कोई रिलेशनशिप है आपका, या फिर आपका कोई वर्क एरिया से रिलेटेड है। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आप उन्हें देख तभी पाओगे जब आप अपने इमोशंस को स्टेबल करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। अदरवाइज इमोशंस में ही बहते जाओगे और आप उस तरफ देख नहीं पाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस समय को आपको बहुत संभल के निकालना है जेमिनी। इसलिए आपको ये बोला जा रहा है जेमिनी मिथुन राशि कि डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि ये सिचुएशन में जो आप अपने आप को हारा हुआ, बुझा हुआ, डल सा फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो ना, असल में ये आपकी विजय है। अब आप तो कहोगे ना, क्योंकि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी वाइब्स होती है, हमारा माइंड मानता नहीं है, ठीक है, कि अरे मेरी लाइफ में सब तहस नहस से हो रही है और आप कह रहे हो कि विन विन आउटकम है। कैसे भाई? उसके प्रोसेस को समझो। ये डिवाइन अपना प्रोसेस चला रहे हैं, ये एक प्रोसेस है आपका आगे बढ़ने का। ये कर्मा था, रिलीज हुआ या रिलीज हो रहा है ये, तो उसे एक्सेप्ट करो। देखो, अगर आप उसमें दुख में रहोगे तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है। कर्मा था, अटैच था, वो चीज़ आपने होनी थी और वो होकर के जानी थी, आप उसे पकड़ नहीं सकते हो। जो चीज़ आपके लिखी हुई है वो चीज़ होकर के रहेगी। तो अच्छा है कि उससे बाहर आओ और एक नई शुरुआत करो, ना कि उसको लेकर के बैठ करके आपको सैड होना है। आई एम सॉरी, कुछ लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी हार्श लग सकती है इस मोमेंट पे, पर मैं समझ रही हूँ आपकी बात भी। लेकिन आपको भी यहाँ पे डिवाइन का मैसेज समझना है। मैंने मैंने आपको यहाँ पर ये मैसेज भी दिया कि अपना देखने का नज़रिया, किसी रिश्ते को, किसी सिचुएशन को बदलना है। यहाँ पर ये वक्त है नज़रिया बदलने का। तो ये क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ? आप अभी तक किसी रिश्ते को किस नज़रिए से देख रहे थे, अब आपको अदर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। और यहाँ पर आपको पूरा फोकस कहाँ करना है? अपने जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, उस पर कीजिए। चीज़ें डिले होंगी, चीज़ें डिले हो रही हैं, पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंसेस पर, अपने वर्क पर फोकस कीजिए। अगर इमोशनली अगर आप इस तरह से डल रहेंगे तो वहाँ पे भी जो आप काम करोगे ना, वहाँ पे भी नेगेटिविटी आ जाएगी। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये जो भी सिचुएशन है, ये ख़त्म हो चुकी है माय डियर। ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। ये कार्मिक था, ये ख़त्म हो चुका है। अगेन 10 नंबर का कार्ड है जो कि बताता है एक नई शुरुआत करने का, कि जिस सिचुएशन के लिए आप रो रहे हो, उस सिचुएशन में रोने का या फिर बुझने का या फिर सैड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी पावर को क्लेम करो, अपनी पावर को, अपने पैशन को, अपने फायर को वापस लेकर के आओ। मैंने यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया कि सन जो है नेगेटिव है, समझ रहे हो? सन नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है आपके चार्ट में। हो सकता है सन नेगेटिव हो, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो रही है आपके चार्ट में, या इस समय आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ हो रहा है कि जैसे होता है ना कि सूर्य अस्त होना, समथिंग लाइक कुछ इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। लेकिन आपको बोले जा रहा है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ ला सकते हो, वो स्टेबिलिटी भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओ माय गॉड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है माय डियर। पता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, सेलिब्रेशन स्टेबिलिटी को दिखाता है।
कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई शादी, कोई आपका या कोई रिलेशनशिप, कोई आपका करियर, जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। क्योंकि ये जो भी था ना, ये कार्मिक था, और ये जो कार्मिक था ये आपको रिलीज़ करना था, और उसे ही आप बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ में आए। उस कर्मा को ही बैलेंस करने के लिए आप अपनी लाइफ में आए हो। और जब आप इसे समझ जाओगे, जब आप इसे बैलेंस कर दोगे, अगेन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो वही तराजू है लिब्रास वाला, समझ रहे हैं आप? अगर आप इसे, इस बैलेंसिंग को समझ जाओगे, इस सिचुएशन को समझ जाओगे कि ये किसी रीज़न से हुआ है, आपने कर्मा क्लियर करना था, वहीं आपकी लाइफ में वो एक, जिसे कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज, वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और एक न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अब आपको ये समझना है, अब आपको ये समझना है, ठीक है? जो जेमिनी मिथुन राशि, मैं डायरेक्ट मैसेज दूंगी, जो लोग आप में से इस सिचुएशन को समझ गए, इस डीप मैसेज को समझ गए, उस नॉलेज को समझ गए, अपनी नॉलेज को यूज़ किया आपने, अगर अपनी विजडम को यूज़ किया आपने, अगर ओपन किया इस महीने, तो आप इस पावर में आ जाएंगे बहुत ही जल्दी। डोंट वरी, नो इश्यूज़, डोंट वरी। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में रहे और हारा हुआ फील करते रहे कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो ही चीज़ मेरे लिए सब कुछ थी, तो फिर वही है ना कि आप एक्सेप्टेंस में ही नहीं हो, तो नई ब्लेसिंग्स फिर कैसे आएंगी? अब ये आपको देखना है। जेमिनी, सितंबर मंथ क्या आ रहा है? क्या मैसेज है, क्या आ रहा है? शिवाय। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, अगेन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ओवर थिंकिंग, अगेन ओवर थिंकिंग, शैडो, बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास, द वेटिंग गेम। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, और मैं यही आपको बोल रही हूँ, आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे तो आप जो है ग्रोथ अपनी लाइफ में लेकर के आओगे। अपने वर्क एरिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको अपनी इमोशनल लाइफ से बाहर, मतलब उस सिचुएशन से आपको अगर बाहर आना है, वर्क पर ध्यान दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है सैक्रल चक्रा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बोर फील कर रहे हो, जैसे कि मैंने वो ऊर्जा आपको बता दी है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में आपको क्या बताऊँ, बहुत ही सैड नेगेटिव आप फील कर रहे हो माय डियर। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत है। और अगेन अगर आप 4 ऑफ कप्स, ये 4 ऑफ कप्स ही है, अगर आप 4 ऑफ कप्स को देखो तो वो पर्सन वही है, वो सिर्फ उन चीज़ों की तरफ ही देखता है जहाँ पर उसको कुछ उसको हासिल नहीं हो रहा है। अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें क्या है, उन पर फोकस। मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ग्रैटिट्यूड का भी मैसेज दिया था ना, इसीलिए कि ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, इसीलिए आपको बोला जा रहा है। आप ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे जो चीज़ें आपके पास हैं, बस आपका फोकस किस पर है, नेगेटिव चीज़ों पर, कि मेरी लाइफ में क्या जा रहा है, मेरी लाइफ में क्या चीज़ सही नहीं चल रही है। और वही चीज़ क्या है कि आपको इस नेगेटिव वाइब्रेशंस में, लोअर वाइब्रेशंस में आपको लेकर जा रही है, और आपको इस महीने इससे बाहर आना है। डिवाइन आपको वो ऑफर देंगी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर भी क्या है, ये पर्सन क्या है, यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर डार्कनेस है, तो ये कहाँ जा रहा है, डार्कनेस की तरफ। उधर की तरफ देख ही नहीं रहा, लाइट की तरफ, वो रोशनी की तरफ देख रहा है, नहीं देख रहा ना, ये डार्कनेस की तरफ देख रहा है। तो आप इसी तरीके से, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप सिर्फ अपनी डार्क साइड या नेगेटिव जो आपकी लाइफ में हो रहा है उस तरफ फोकस बनाए हुए हो, आप उस रोशनी की तरफ नहीं देख रहे हो। जो आपके पास, जो लोग, जो चीज़ें, जो सिचुएशंस आपके पास हैं अभी भी, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड में नहीं हो ना, उनकी तरफ फोकस कर रहे हो। और डिवाइन यहाँ पर आपको इस महीने वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देंगे। मैं अगेन ये कार्ड बार बार बोलूँगी, मैं ये कार्ड को यहीं रखूँगी कि वो चाहे वो आपका कोई रोमांटिक साइकिल हो, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है,
कोई भी कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर, आपके चाहे वर्क एरिया को जिसमें भी आपको ज़रूरत है, वर्क एरिया है या आपका पर्सनल एरिया है, वो चीज़ आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, लेकिन आपको भी उस तरफ देखना है, अदरवाइज़ वो आएगी और आप देखोगे नहीं तो वो चल ही जाएगी। और यहाँ पे शेडो है, तो इस वक्त ये जो मंथ है ना, आप अपनी शेडो से फेस टू फेस होने वाले हो, और आप हो ही रहे हो, यहाँ तो दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। अब आपके पास चॉइस है, आपको कौन किसके साथ जाना है, डार्क साइड, नेगेटिव साइड, नेगेटिविटी के साथ जाना है, या लाइट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जाना है। ये यही मून की अवस्था है। डार्क साइड, इमोशंस को हैवी करना है या उदय, आगे बढ़ना है रोशनी की तरफ। और मैंने आपको ये फर्स्ट मैसेज दिया ना, ये फूल कहाँ देख रहा है, रोशनी की तरफ। मैंने आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया कि यहाँ पे सनसेट भी है और सनराइज भी है, तो यही वो मैसेज है। आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे, अब वो ऑप्शन आपका है। और यहाँ पर आपको जो डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए बोला गया है ना, इसलिए बोला गया है कि आप जब उनसे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो क्या होता है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है और आप सही राह पे जाते हो। अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये क्या है, डिवाइन ही तो आपको गाइड कर रहे हैं। उन्हें पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, तो वो आपको यहाँ पे गाइडेंस ही तो दे रहे हैं। किसके थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से। और मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं आपको ये मैसेज दे पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आप इसे समझ पा रहे हो तो, अदरवाइज़ तो ये ऐसे ही देखा और आपको लगेगा कि ये तो नेगेटिव है, छोड़ो इसे। कोई ऐसी चीज़, ऐसी जगह देखो वीडियो जहाँ कुछ अच्छा दिख रहा हो, भले ही लाइफ में वो चीज़ आए नहीं आए, लेकिन आप उधर देखो। लेकिन माय डियर, मैं यहाँ पर लालच नहीं दूंगी, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है तो आपको उसके लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। अब आपकी मर्जी है आप उसे फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलवेज बोलती हूँ फ्री विल है। और आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये समय है, ये अंत समय। ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं द वेटिंग गेम, भाई टाइम स्टार्ट हो चुका है। जेमिनाई, टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं। चॉइसेस क्या है ही है कि आपको किस साइड जाना है, नेगेटिविटी में जाना है, नेगेटिव साइड्स में जाना है, या फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अब आप चूज कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। डिवाइन ने आपको आराम से ऑप्शन दे रखा है कि मेरे बच्चे आराम से बैठकर सोच लो। तुम्हारे सामने ये कहानी पूरी खुल चुकी है कि ये चीज़ क्यों हुई। अब इसको समझने के बाद भी तुम क्या डिसीजन लेते हो वो तुम पर डिपेंड होता है कि तुम नेगेटिविटी की तरफ जाते हो या पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। ठीक है, ये डिसीजन टाइम है माय डियर, ये डिसीजन टाइम है। और अगर आप लाइट की तरफ जाना चाहते हो तो ये उनके लिए ही कार्ड है, सिर्फ मैं साफ बोलूँगी। ठीक है, वीनस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, पीस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। आप वो सब अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वो शांति भी आपको मिलेगी, वो सुकून भी आपको मिलेगा जिसे आप अभी मिस कर रहे हो ना, वो सुकून भी आपको मिलेगा। क्योंकि अगेन यहाँ पर देख रहे हो मैंने यही बोला कि जो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी उनके लिए कार्ड है। यहाँ पे भी सन है और ये पर्सन इस वक्त यहाँ सन को खड़े होकर के निहार रहा है, उस दृश्य का आनंद ले रहा है, क्योंकि उसने वो सही डिसीज़न लिया और अब वो उस डिसीज़न को लेकर के बहुत खुश है। ये क्या कार्ड है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये क्या बताता है, वो अचीवमेंट्स जो आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, योर 10th हाउस, वो अचीवमेंट्स मिलना। और मैंने आपको यही बोला ना कि अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने वर्क पर फोकस कीजिए इस समय। इमोशनल साइड पर फोकस मत कीजिए, वहाँ जो हो रहा है उसे होने दीजिए। कार्य क्षेत्र पर फोकस कीजिए। अगर आप कार्य क्षेत्र पर फोकस करते हैं तो आप ये सब अचीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि रही यहाँ पर आप कहेंगे कि मेरी इमोशनल साइड का क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप का क्या होगा, तो माय डियर यहाँ तो है ही है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो मैंने बोला ना, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करो पहले, उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश तो करो पहले। वो चीज़ तो आ रही है आपकी तरफ, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव होगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। ये मेरा बहुत ही पुराना डायलॉग है, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए है ना। तो देखते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। क्या आ रहा है जेमिनी के लिए, क्या मैसेज है? देखिए,
ये तो है, 9 नंबर का कार्ड है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है ये। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है जेमिनी, विमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये बहुत प्रीशियस मैसेज है, ठीक है। कितने मैसेज लूँ मैं आपके लिए बताइए? सभी मैसेज आपके लिए हैं, ठीक है। अब मुझे देने ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग ऐसी है, और अभी जब अगर ये मैसेजेस मुझे रिसीव मैं कर रही हूँ डिवाइन की तरफ से, और अगर मैं आपको नहीं दूंगी तो फिर वो गलत होगा, ठीक है ना। ब्रोकन हार्ट है माय डियर, लेकिन ये जो ब्रोकन हार्ट है ना आपका, ये जो भी सिचुएशन है आपकी सैड, ठीक है, नेगेटिव, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। मैं आपको यही बोल रही हूँ ना, एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं, हालांकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, यहाँ मुझे आपके आंसू दिख रहे हैं, आपकी सैडनेस दिख रही है, आपका वो दर्द दिख रहा है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो हील होने से क्या हील तो होगा नहीं, वो फिर और जख्म गहरे होते जाते हैं, ठीक है। तो ये वक्त है इस सिचुएशन को हील करने का माय डियर, इसे एंड करने का। बस बहुत हो चुका रोना, बहुत हो चुका इस सिचुएशंस में रहना, अब इसे एंड करने का वक्त है। 9 नंबर का कार्ड है, इससे बाहर आइए, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं। यहाँ पर जर्नी का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। जर्नी यहाँ पे देख रहे हैं, आप एक जर्नी पर हो, आपके सामने राहें हैं। ये 2 नंबर का भी कार्ड है, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बोल चुकी हूँ कि डिसीजन आपने लेना है कि आपको किस तरफ जाना है, अंधेरे की तरफ या रोशनी की तरफ, समझ रहे हैं। तो ये एक जर्नी है आपकी, और ये जो भी कुछ हुआ ना, ये आपकी जर्नी का ही हिस्सा था। आपने इस पार्ट से होकर के ही गुजरना था, ऐसा नहीं था कि आप इसे जंप कर जाते। ये हाँ, ये आपकी लाइफ में मैं कहूँगी एक माइलस्टोन सिद्ध हुआ, आपको कुछ सीखने को ही मिला, जिससे कि आपकी यहाँ पर नॉलेज ओपन हो रही है, आपकी विजडम ओपन हो रही है। अदरवाइज़ कभी क्या आपने सोचा था कि आप इस सिचुएशन को, इस चीज़ को या इस रिलेशनशिप को कभी इस नज़रिए से देखेंगे, है ना। तो कुछ सीखने को ही मिला। तो आप एक जर्नी पर है, और ये यहीं से होकर गुजरनी थी, आपको बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अटैचमेंट से बाहर आइए, इस सिचुएशन को चेंज करना है आपको। ये जो भी है, ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स थी, इनसे बाहर आने की ज़रूरत है। फिज़िकली अगर आप बाहर आ चुके हैं तो मेंटली अभी भी अटैच्ड हैं उस सिचुएशन से, उससे बाहर आइए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इससे बाहर आकर किस पर फोकस करना है? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, जिसकी मैं बात कर रही थी आपकी, कि अपने पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने पैशन पर ध्यान दीजिए। आपका दिल क्या करने को कहता है, अपने आप को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर आप ऑलरेडी हैं तो इस समय अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रक थे तो डेफिनेटली आप अपने वर्क एरिया में ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो फोकस कीजिए। यहाँ पर ना ये लिब्रा वाइट से भी, और ये जो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है माय डियर, एक बहुत ही बढ़िया टिप बताती हूँ आपको जेमिनी। अगर आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं ना, या करते हैं, या जो भी सिचुएशन है आपकी, आप कहेंगे खासकर मतलब फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, यस मेल्स के लिए भी होगी, कि आप ना ट्रांसफॉर्मेशन लाइए अपने अंदर, अपने फिजिकल बॉडी में। चाहे तो आप अपने कुछ भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे। जैसे आप थे उससे थोड़ा चेंज लाओ, अपना हेयर कट करवाइए, कुछ मेकअप कीजिए। फीमेल्स मेकअप कर सकती हैं, मेल फीमेल अपने हेयर कट्स कराइए, कुछ अपने कपड़ों में बदलाव लाइए, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करना है, उससे क्या होगा, आपको भी नयापन लगेगा, आप भी अपने आप में एक चेंज और नयापन फील करोगे। और जब आप अपनी फिजिकल बॉडी में और अपनी मेंटालिटी में नएपन को लेकर आओगे तो आपकी लाइफ में वो न्यू स्टार्ट तो डेफिनेटली है, लेकिन शुरुआत हम कहते हैं ना कि हमेशा अपने से करनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी आपके लिए मैसेज है। कुछ ना कुछ अगर आप हेयर कट कराना चाहते हो, अपने मूड को चेंज करो, क्योंकि ये बोर्डम वाली एनर्जी है, इस एनर्जी से बाहर आना है। कुछ तो खुद करिए, नेल आर्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए माय डियर, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ कीजिए यहाँ पर। लेकिन दोस्तों से मिलने का मतलब ये नहीं है कि अपने जो भी हार्टेक हुआ है आपका उसकी बातें आप कर रहे हैं, तो उसका मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मिलने का मतलब कि आपका ध्यान यहाँ से हटे और आपके अंदर नई ऊर्जा आए,
समझ रहे हैं आप मेरी बात। और यहाँ पर 7th चक्रा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगेन यहाँ पे बुक है, विजडम है, समझ रहे हैं, विजडम बहुत है आपके अंदर, नॉलेज बहुत है, बस उसे यूज़ करने की ज़रूरत है। और ये नॉलेज ना आपको डिवाइन दे रहे हैं। आपको यहाँ पे 7th चक्रा, आपका क्राउन चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो माय डियर, वो ले सकते हो। अपने ड्रीम्स को फोकस कीजिए। यहाँ पे जर्नल की भी एनर्जी थी, मैं कितने कार्ड्स ले सकती हूँ माय डियर, इसलिए नहीं लिया था। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको क्या ड्रीम्स आते हैं उनमें आपको मैसेज मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय ना डिवाइन आपको देख रहे हैं, डिवाइन की पूरी नज़र है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। और वो आपको कोई इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दे सकते हैं इसी के रिगार्डिंग, और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है वो गाइडेंस मिल सकती है। तो जर्नल कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी से सिर्फ मुझे जर्नल की, यहाँ पे जर्नल लॉग लिखा है ना, जर्नल की मैसेज मिल रहा है। जर्नल लिखना सुबह उठते ही, क्योंकि हम अक्सर अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रह पाता है या हमें समझ नहीं आता है उस वक्त। तो आपको क्या करना है, उठते ही जो भी आप ड्रीम्स देखो आप उसे लिखो, और जब भी खाली समय मिले उस वक्त उसे रीड करो, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली मिलेगा। और यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैंने आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग की भी ऊर्जा दी थी, ग्राउंडिंग एनर्जी है ना, ग्राउंडिंग बोला था ना, तो ग्राउंडिंग, रेस्ट, रिजुविनेशन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यही बात है, सेल्फ लव, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी बॉडी को, अपने स्पिरिट को, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए। बहुत ट्रॉमा झेल करके आ रहा है ना ये, तो उसे रेस्ट दीजिए। ग्राउंडिंग तो बहुत अच्छी है आपके लिए। ग्रास पर सोना, लेटना, या ग्रास पर लेट करके आप आसमान को देख रहे हैं, वो करना बहुत अच्छा है, ठीक है। और मेडिटेशन तो आपके लिए मैं कहूँगी एक अमृत है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ये आपकी नई शुरुआत है। 10 नंबर का कार्ड है, 9+1, 10 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर। ये आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्स को हाई करेगा। ये जितनी आपका जो सन लो वाइब्रेशंस में गया है ना, नेगेटिव हुआ है, वो हाई होगा। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कीजिए माय डियर, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, डिवाइन से जुड़िए। डिवाइन से कनेक्शन आपको आपकी ऊर्जा को बहुत बढ़ा देगा, तभी आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे और इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे, और तभी आप इन मैसेजेस को रिसीव भी कर पाओगे। अदरवाइज़ तो बहुत से लोग ऐसे ही होंगे कि रीडिंग भाई नेगेटिव है चलो कोई और रीडिंग देखते हैं, ठीक है। मैं ये मना नहीं कर रही, आप और भी रीडिंग देखिए, लेकिन इससे जो रिसीव हो रहा है उसे रिसीव कीजिए, ओके। तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली हो, और आपने उसे रिसीव किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।